Welcome friends. In previous video of chapter number 3 we had discussed about Ohm's law. Friends, अगर Ohm's law आपको पढ़ाया गया है तो Ohm's law का बेसिक इक्वेशन बनता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। आज हम रो L अपॉन A के बेस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस के बाद ये वीडियो के अंदर हम आज कार्बन रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अगर हमको ओम्स लॉ से रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि if length of any conductor increase by 1%, by stretching it uniformly, then what should be percentage increase in its resistance। फ्रेंड्स, हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि अगर किसी वायर को आप यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 1% इंक्रीज कर देते हो तो ऐसे केस में उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बात खास याद रखो, हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A। वी हैव फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A, where rho is said to be resistivity of material, L means length of the conductor and A means cross sectional area of the wire। ये फंडामेंटल वैल्यूज है। अब यहां पर हम सबको पता है कि रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मैं वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करता हूं तो क्या क्या उसका चेंज होता है और क्या क्या चेंज नहीं होता है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, अगर मैं वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करता हूं, व्हेन वायर इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली, व्हेन वायर और कंडक्टर is stretched uniformly, then you can say that क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या चेंज नहीं होता है। तो देखो, यहां पर सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं चेंज, और क्या क्या चेंज नहीं होगा मतलब अनचेंज। तो देखो, अगर आप वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करोगे तो भी उसका मास चेंज नहीं होता है, इसका मतलब मास रिमेन अनचेंज्ड। बट डेंसिटी, तो यू ऑल वेरी वेल नो दैट डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर वायर गोल्ड का बना हुआ है और आप उसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हो तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस वो गोल्ड का ही रहेगा, मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। मास एंड डेंसिटी बोथ रिमेन कांस्टेंट। अगर मास और डेंसिटी दोनों कांस्टेंट रहती है तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। बट अगर मैं वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करता हूं तो ऐसे केस में इट इज क्वाइट ऑब्वियस उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और ऑब्वियस है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसकी थिकनेस डिक्रीज होगी। तो ये फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर L और A दोनों वेरी कर रहा है, R और L और A दोनों वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुझे ये इक्वेशन को कुछ ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जिसमें सिर्फ वो एक ही क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट दिखे, और ऐसे पर्पज से R इक्वल टू रो L अपॉन A को मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं और L से डिवाइड कर देता हूं, तो इट विल बिकम
R इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम V। यहाँ पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। दोनों फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पर R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जब वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने वाला क्वेश्चन बनता है तो ऐसे केस में R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। सेम वे यहाँ पर आप R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब सेम वे अगर मैं ये इक्वेशन को R इक्वल टू रो L को A से मल्टीप्लाई करता हूं और A से डिवाइड B कर देता हूं तो इट विल बिकम रो L बट लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वॉल्यूम अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम पाई स्क्वायर R रेज टू 4। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू 4। ये दोनों बात खास याद रखना। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग, जब वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने का केस होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ रेडियस। तो ये फंडामेंटल के साथ अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर वायर की लेंथ 1% जितनी इंक्रीज होती है। अगर वायर की लेंथ 1% जितनी इंक्रीज हो रही है, मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूं कि इनिशियली लेंथ ऑफ वायर इज L मीटर। सपोज इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज L मीटर। नाउ इफ 1% इंक्रीज इज देयर, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझो, 1% percentage is always calculated over 100, and if percentage is calculated over 100 then it is, अगर इनिशियल लेंथ 100 मीटर है उसमें 1% इंक्रीज किया गया तो फाइनल लेंथ होगी 101 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इफ इनिशियल लेंथ is 100 मीटर then final length should be 101, क्योंकि यहां पर हमने 1% इंक्रीज किया है। बट यहां पर तो हमने इनिशियल लेंथ L कंसीडर की है, तो फाइनल लेंथ क्या होगी? तो फाइनल लेंथ L2 इक्वल टू 101L अपॉन 100। इट मींस दैट इट शुड बी 1.01 L। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कंसीडर करो कि R है तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R है तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि फाइनल मिलेगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस मिलेगा। अब हम सबको पता है कि जब वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया जाता है तो वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने वाले केस में रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो यहां पर व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली then you very well know that wire is stretched uniformly, then you very well know that R1 is proportional to L1 square, R2 is proportional to L2 square, so R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 whole square. L2 is equal to 1.01 L and L1 is L का square, LL will be cancelled out, तो R2 अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1.0201। अगर मैं 1.01 का स्क्वायर करता हूं तो इट विल बिकम 1.0201, विच कैन बी चेक बाय योरसेल्फ विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सो फाइनल रेजिस्टेंस विल बिकम R2 इक्वल टू 1.0201 R। ये इसका फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन फ्रेंड्स हमको फाइनल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको तो चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए, और वो भी परसेंटेज में। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R अपॉन डेल्टा R, फाइनल रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस इज R2 which is equal to 1.0201 R minus initial resistance was R. So delta R is equal to 0.0201 R.
ये चेंज इन रेजिस्टेंस मुझे मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स हमको चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए वो भी परसेंटेज में, और कहीं पर भी अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, बहुत ही ध्यान से मेरे वर्ड सुनना, अगर कहीं पर भी आपको परसेंटेज चेंज मेजर करना है तो परसेंटेज चेंज इवेल्युएट करने का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज मेजर करने का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मैथमेटिकली आप जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते थे, इसी तरीके से परसेंटेज चेंज मेजर किया जा सकता है। परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करता हूं तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.0201 इंटू आर अपॉन इनिशियल वैल्यू आर इंटू 100, आर कट, तो दैट इज इक्वल टू 2.01%। फ्रेंड्स ये जो मैंने मेथड सिखाई ये यूनिवर्सल मेथड है, मतलब आपको यहाँ पर वायर की लेंथ में चाहे कितना भी चेंज दिया हो, चाहे कितना भी 100%, 200%, 300%, चाहे कितना भी चेंज दिया हो, आप ये मेथड को यूज करके कोई भी परसेंटेज के लिए ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर बहुत माइन्यूट चेंजेस दिए हैं 1%, 2%, 3%, मतलब 100 मीटर पे सिर्फ एक आध मीटर बहुत ही स्मॉल वेरिएशन आ रहा है, तो ऐसे केस में आप ये क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन की हेल्प लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेकर सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान से समझो। अगर मुझे यही क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन की हेल्प लेकर सॉल्व करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है R इक्वल टू रो L अपॉन ए, जिसको मैं R इक्वल टू रो L a रेस टू -1 के तौर पर लिख सकता हूं। R इज इक्वल टू रो L a रेस टू -1। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं और एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। देखो R में होने वाला चेंज मतलब R का डिफरेंशिएशन dr इक्वल टू रो कांस्टेंट L इंटू ए रेस टू -1 का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर जब दो क्वांटिटीज वेरी करती है, जब दो क्वांटिटीज वेरी करती है तो यहाँ पर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन होगा, एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिफरेंशिएशन में a रेस टू -1 कांस्टेंट, L का डिफरेंशिएशन dl प्लस L कांस्टेंट a रेस टू -1 का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन ए स्क्वायर एंड a का डिफरेंशिएशन dA। फ्रेंड्स ये डिफरेंशिएशन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मैंने किया है, इसका मतलब ये हुआ कि dr इज इक्वल टू रो dl अपॉन a प्लस की जगह पर माइनस L अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो। हम सबको पता है कि हमको परसेंटेज चेंज निकालना है तो dr को r से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dr को r से डिवाइड करने पर रो अपॉन ए dl, और r की वैल्यू होती है रो l अपॉन ए कट, रो कट, माइनस यहाँ पर रो से डिवाइड किया मतलब L अपॉन ए स्क्वायर, रो L अपॉन ए डी। तो अल्टीमेटली ए कट, इसका जो रो था वो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में दिखना चाहिए, रो कट, तो ए और स्क्वायर कट। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिलता है dr अपॉन r इज इक्वल टू dl अपॉन l माइनस da अपॉन a। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो। हमको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ।
तो चेंज इन वॉल्यूम dV इक्वल टू, बट dV इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी आप वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हो उसके वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ऐसे केस में dV इक्वल टू 0, A कांस्टेंट, L का डिफरेंशिएशन dl प्लस L कांस्टेंट, A का डिफरेंशिएशन dA। सो L dA is equal to minus A dl. It means that dA upon A is equal to minus dl upon L. dA upon A equal to minus dl upon L, और ये वैल्यू अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो dr upon r is equal to dl upon L माइनस अगेन माइनस dl upon L मतलब प्लस dl upon L, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस dl upon L। dr upon r को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, dr upon r को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू dl upon L इंटू 100। फ्रेंड्स dr upon r, dr मतलब चेंज इन r अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 मतलब दिस इज परसेंटेज चेंज इन r, दिस इज परसेंटेज चेंज इन r इज इक्वल टू 2 इंटू dl अपॉन L इंटू 100 मतलब परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो इसका मतलब तो अल्टीमेटली ये हुआ कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ 1 है, तो आंसर परसेंटेज चेंज इन r इज इक्वल टू 2%। इस तरीके से माइन्यूट चेंजेस की हेल्प लेकर, माइन्यूट चेंजेस के लिए आप यही क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन की हेल्प लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक अबाउट, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर is become half to its initial by uniformly stretching it, then what should be percentage change in its resistance? If the length of any conducting wire is become double by uniformly stretching it, then what should be the percentage increase in its resistance? Mind well, जब भी आप किसी भी रेजिस्टर को इस तरीके से यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हो तो याद रखो कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने से उसका मटेरियल चेंज नहीं होता, इसलिए कभी भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। तो अगर आपको यही क्वेश्चन में साथ साथ में ऐसा भी पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टिविटी, तो माइंड वेल, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायमेंशन, it is a property of material only, and due to which you can say that its resistivity remain constant. So this is the fundamental of numericals or questions based on Ohm's law as well as resistivity. ऐसे परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारी वेराइटीज में मिलेंगे। आपको वो वेराइटीज को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली सॉल्व करते आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।